मैं फिर आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे प्यारों के साथ साथ आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों और परेशानियों से सबको महफूज रखे, हर किस्म की आफतों से बचाए और शैतान के शर से सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और फ्रेंड्स, मैं आज आई हूँ अपनी बाजी के घर पे। आई होप आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस माहौल में मैंने बनाया है और जिस तरह से बनाया है तो और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला माहौल। क्योंकि मेरी बाजी जो है वो लस्सी, पहले तो खैर वो रोज़ लस्सी बनाते थे और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रोज़ाना उनसे लस्सी लिया करते थे, लेकिन अब उनकी अपनी तबीयत कोई ठीक नहीं रहती तो वो कभी कभी लस्सी बनाते हैं। और आज जो है वैसे तो वो मतलब बरकी जो होती है मधानी, उससे ही लस्सी बनाते हैं, लेकिन आज उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे मेरे लिए, मुझे दिखाने के लिए और आप सब लोगों के लिए उन्होंने अपनी पुराने ज़माने की लकड़ी वाली जो मधानी थी वो निकाली, और उसके साथ वो हमें बता रहे हैं कि इस तरह से मतलब इसको अटैच किया जाता है। ये जो मधानी है इसको इस तरह से एक रस्सी सी लगी होती है, मैं तो रस्सी ही कहूँगी, तो उसको ये इस तरह से वो अटैच करते हैं ताकि वो हिले जुले नहीं। और ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ तफसील के साथ। ये इसके हैंडल हैं जहाँ से पकड़ते हैं, और ये लकड़ी के बने हुए होते हैं हैंडल। और ये जो इसकी बेल्ट होती है ये चमड़े की बनी हुई होती है। तो पुराने ज़माने में जब ये चीज़ें बनती थी तो इनके लिए मतलब लोग होते थे कि जो ये रस्सी सी बना रहे हैं वो जुलाया बनाएगा, और जो बेल्ट है वो मोची बनाएगा, तो वो उससे बनवाई जाती थी। और मधानी और इसके हैंडल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं लकड़ी का काम है, तो वो तरखान बनाते थे। और बहुत अच्छा लगता है था, और आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये सारा कुछ देख के। और ये भी खुशी हुई कि उन्होंने मेरी वजह से इतनी मतलब काफ़ी मुश्किल काम है ये, एकदम में नहीं एकदम से नहीं हो जाता है। ये तकरीबन 1 घंटा इस पे या आधा घंटा तो लाजमी ही लगता है। फ्रेंड्स, मैं इसलिए खामोश हो गई थी क्योंकि ये वाला साउंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जिस टाइम हम छोटे होते थे, लाइट नहीं होती थी हमारे गांव में, और हमारी आवाज़ इसी हमारी सॉरी हम इसी आवाज़ के साथ हमारी आँख सुबह खुलती थी जब ये मधानी चल रही होती थी, और एहसास होता था कि हाँ अब सुबह हो गई है तो अब उठ जाए। तो यहाँ पे हो गया है मक्खन तैयार, और वो इस तरह से लपेट रही हैं। ये जो इसके हैं इसको हैंडल करने वाले जो रस्सी सी है, इसको पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, वो नाम अभी मेरे जहन से निकल गया है जो पंजाबी में हम बोलते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से मक्खन तैयार हो चुका है, और काफ़ी सारे बर्तन आए पड़े हैं। हालांकि ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम था कि आज लस्सी बनेगी, लेकिन फिर भी कुछ काफ़ी सारे बर्तन आ चुके हैं लस्सी के लिए। तो वो उसमें बारी बारी लस्सी डाल देंगी और रख देंगी, और वो जो औरतें होती हैं या बच्चियाँ होती हैं वो आके उठा लेंगी अपनी अपनी लस्सी। और गर्मियों में जब गंदम की कटाई का मौसम होता है या रमज़ान होता है तो उस टाइम जो हमारी बाजी लोग हैं वो लाजमी लस्सी बनाते हैं कि मतलब रोज़ेदार पियेंगे तो सवाब मिलेगा हमें। और पहले तो हर घर में ये होता था, लेकिन अब तो कोई नहीं करता। अब बहुत कम लोग हैं जो मतलब लस्सी बनाते हैं और इस तरह से तकसीम करते हैं। अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाए और सबकी मुश्किलात हल करें।
اور یہ دیکھیے یہ کپڑے کے ساتھ اس کو چھان لیتے ہیں اور پھر سب کے برتنوں میں ڈال دیتے ہیں جیسے جیسے سب کا ہوتا ہے ان کی فیملی کے لحاظ سے. اگر کوئی چھوٹی فیملی ہے تو اس کو تھوڑا مطلب ملتا ہے اسی حساب سے, اور اگر کوئی بڑی فیملی ہے تو ان کو زیادہ ملتی ہے. میں بھی اپنا برتن لے کے گئی تھی کہ ہمیں بھی دے دیجیے, تو ہم بھی خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ میں تو جو ہے ویڈیو بھی بنا کے لائی ہوں اور لسی بھی لے کر کے آئی ہوں. تو مجھے تو دوہری چیزیں ملی ہیں. اور یہ جب لسی کو چھانتے ہیں تو اس کے بعد جو مطلب دودھ یہ بہت زیادہ بوائل کرتے ہیں, کافی دیر, مطلب سارا دن دودھ جو ہے وہ ہلکی آنچ پہ پڑا رہتا ہے, تو اس کی کافی ساری موٹی تہ والی بالائی بن جاتی ہے نا. تو جو پھر بالائی ہوتی ہے وہ جس ٹائم لسی چھانتے ہیں تو وہ کافی ساری اس طرح سے نکل آتی ہے. اور یہ بھی بڑے کام کی چیز ہے. پہلے زمانے میں بہت گرمیوں کے موسم میں جب گرمی دانے نکلتے تھے تو جو عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کے جسم پہ یہ مل دیا کرتی تھیں اور پھر اس کے بعد اس کو نہلاتی تھیں. شاید اس سے یہ ٹھنڈی ہوتی ہوگی, اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہوگی اور تھوڑی اس میں ہوتی ہے چکنائی ہوتی ہے, تو وہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. یہ دیکھیے یہ انہوں نے مجھے دیا کہ یہ مرغیوں کو ڈال دیں, تو یہ ہماری کزن سسٹر ہیں ان کی مرغیاں ہیں ان کو ڈال دیں. اور یہ پرندوں کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے مرغیوں وغیرہ کے لیے, کیونکہ اس کے اندر گھی کی تھوڑی بہت چکنائی بھی ہوتی ہے دودھ کی, اور لسی بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت, تو یہ کافی اچھی تاثیر کی ٹھنڈی تاثیر کی ایک کھانا ہو جاتا ہے. اور اگر مرغیاں وغیرہ نہ ہوں تو پھر جو ہماری باجی ہیں وہ پرندوں کے لیے ڈال دیتی ہیں, چڑیوں وغیرہ یا کبوں کو ڈال دیتی ہیں. تو سارے پرندے مرغیاں ہو یا جو بھی پرندے ہوئی ہیں اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا جیسے مرغیوں کے آگے ڈالا ہے تو وہ ٹوٹ پڑی ہیں اس کے اوپر, جیسے مطلب بہت ہی پسند کی چیز مل جاتی ہے نا, تو اس طرح سے وہ کھا رہی ہیں. تو فرینڈز آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا, کیونکہ میں نے بہت دل سے بنایا اور مجھے بھی بہت مزہ آیا تھا یہ بنانے میں. تو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, اور اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, اور شیئر بھی اپنے فرینڈز میں کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.